हर हर महादेव, हरे कृष्णा। आज की मेरी जो टॉपिक है कि मैं मेरी जो ट्विन फिल्म की स्टोरी, मैं अपना स्टोरी बताना चाहूँगी। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि ये ट्विन फिल्म जर्नी है, एक रोमांटिक जर्नी है, बट ऐसे नहीं होता है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है इसमें, और आपका जो लास्ट लाइफ की कर्मा है वो भी क्लियर होता है। जैसे कि डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, ये दोनों डिवाइन होने का मेन पर्पस है कि एक पार्ट जो सोल है आपके एक कर्मा को क्लियर करता है, और एक पार्ट जो सोल है वो आपके स्पिरिचुअलिटी को ग्रोथ कराता है। और दोनों जो है एक साथ में भी कभी कभी कर्मा क्लियर करते हैं, और आगे की उनकी जर्नी जो रहता है ये मोक्ष प्राप्ति की जर्नी होता है। और इसको डिपेंड करता है कि लॉर्ड शिवा कृष्णा और आपकी जो हायर सेल्फ है, जो भगवान के साथ में सोल के साथ में मर्ज होना चाहते हैं, वहाँ पे भी यहाँ उसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन होगा, जहाँ पे 5D लेवल में आपका कर्मा क्लियर होने के बाद में जब आप भगवान के पास जाओगे, 5D लेवल में आप पहुँचोगे, तब डिसाइड होगा कि आगे के लिए क्या आपके उनके सोल के साथ में आपके मर्ज हो जाओगे, या उन्होंने आपके लिए जो इतने सारे मतलब आपको एक हायर सोल बनाने के लिए उन्होंने जितने भी आपके पर काम किया हुआ है, क्या आप आर्थी मतलब आर्थ पर्पस के लिए कुछ काम करेंगे, या कोई आप आर्थ एंजल बनने वाले हो, या आपको कोई अदर भी स्पिरिचुअलिटी के काम जो भी 5D लेवल में होता है वो दिया जाएगा। तो ये भी हो सकता है। तो कभी कभार जो है डिवाइन फेमिनाइन की हमेशा जो है उनका ये रहता है कि वो डिवाइन मस्कुलाइन को पाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आप सोचो, जब तक आप डिजायर रखोगे तो आपके ये जो डिजायर है आप इस जर्नी का कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप फिजिकली आपके ट्विन को नहीं मिलके भी आप अपने पर काम करते हुए, आपकी चक्रस को बैलेंस करते हुए, आपकी कर्मा को क्लियर करते हुए आप इस यूनियन को भी पा सकते हो, और अपना चक्रस को भी जो डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों जो एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगा तो तब आपको ये नहीं लगेगा कि आपको आपकी डिवाइन मस्कुलाइन को मिलने के लिए भी आपको बिल्कुल भी मन नहीं होगा। आप यही सोचोगे कि जो मुझे टास्क दिया गया है ये अर्थ में आने के बाद में, वो मैं कैसे कंप्लीट करूं, और आपको मन में कोई भी डिज़ायर नहीं रहेगा। और दूसरी बात है, जैसे मेरी जर्नी है कि मैं बचपन से एक गांव में बर्थ ली। उसके बाद भी मेरी स्टडी कंप्लीट हुआ। 2000 में मैंने डिप्लोमा जीएनएम में कंप्लीट कर दी, जैसे कि इसको जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कोर्स बोलते हैं। सो जीएनएम की उस टाइम में काफ़ी बहुत वैल्यू था। तब मैंने कोशिश किया था कि मैंने तो गवर्नमेंट में ही मेरा ये कोर्स हुई थी, तो कंपलसरी था कि मैं गवर्नमेंट की जॉब करूँगी, इसका बॉन्ड साइन हुई थी मेरी। बट बोलते हैं ना कि ट्विन फिल्म की जर्नी में सिर्फ भगवान के ऊपर ही ये सारे उनकी ही गाइडेंस में चलता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद में मैंने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में ज्वाइनिंग की। मैंने वहाँ पे 1 साल रही, और वहाँ पे भी रहते हुए भी जब मेरी मेडिटेशन वगैरह चालू होती थी, मैं पूजा में बैठती थी, तभी भी मुझे ये फील होता था कि कुछ चीज़ें मिसिंग है। तो ऑटोमेटिक जो है वो मिसिंग एनर्जी जो है, एक बार मुझे याद है कि जहाँ पे मैंने रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन की थी वो हरिद्वार कनखल की था, और हरिद्वार कनखल में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम है। तो 2001 में मैंने वहाँ थी। और एक दिन मैंने जैसे कि भगवान की हमारे रामकृष्ण परमहंस की उनकी भजन कीर्तन चल रहा था, मैंने वहाँ पे वहाँ पे भजन कीर्तन में बैठी हूँ। बट मुझे अचानक से ऐसे फील हो रहा था कि मुझे कुछ मिसिंग है, और मुझे वो फील ऐसे हो रहा था कि मैं वो एनर्जी को मैंने सह नहीं पाई, तो मुझे बहुत रोना आता था। तो मैंने घर पे फ़ोन की कि मेरे मम्मी पापा कैसे हैं।
तो मेरे मम्मी पापा तो सब अच्छा ही थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मुझे वो पता नहीं चलता था कि मुझे ये मिसिंग एनर्जी क्यों फील हो रहा है और मुझे क्यों ऐसे सारी चीज़ें मेरे साथ में हो रहा है, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी। फिर भी मैंने उसके बाद में, मुझे तो मेन पर्पस था कि मैं जीएनएम कोर्स कर चुकी हूँ और मैं उसके बाद में आईटीएल्स का कोर्स करूँगी और मैं यूएसए यूके जाऊँगी और बहुत सारे पैसे इनकम करूँगी। तो वहाँ से मैंने 1 ईयर की आईसीसीयू की एक्सपीरियंस ली। फिर मैंने दिल्ली आ गई। दिल्ली में मैंने एक हॉस्पिटल में आईसीयू में भी पोस्टिंग हो गई मेरी। मैंने 2 महीना वहाँ पे काम की, बट मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगा और वहाँ से फिर मैं मुंबई आ गई। तो आप सोचिए कि जहाँ मेरा गवर्नमेंट की जॉब था, जहाँ पे मैंने बर्थ हुई उड़ीसा में, वो जॉब मैंने नहीं की। और यहाँ पे आने के बाद में मुंबई में, जैसे कि मेरे पास्ट लाइफ के जितने सारे लोगों के साथ मेरा कर्मा था, वो धीरे धीरे सब मिलने लगे। सबके साथ में मेरा धीरे धीरे कर्मा क्लियर होते रहा और ये सारी चीज़ें तो मैं अनजान रूप में ही कर रही थी। उसके बाद में मेरे करियर पूरा टोटली चेंजेस हो गई। मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री में आ गई। फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ते हुए लाइफ में जो भी कर्मा, और बचपन से तो मैं स्पिरिचुअलिटी को करती थी और हमेशा मेरा पूजा और मंत्र चैंटिंग था। लेकिन यहाँ पे और भी मेरा स्पिरिचुअलिटी बढ़ गई। और फिर 2022 में मेरे डीएम के साथ में जब मीटिंग हुई, उसके बाद में ही मेरे स्पिरिचुअलिटी में और ग्रोथ हुआ और काफ़ी कुछ चेंजेस हो गया यहाँ पे। और भी करियर भी चेंजेस हो गई। तो उसके बाद में जो भी मेरी इनर वॉक हुई, मेडिटेशन हुई, उसके बाद में मैंने सोल लेवल में, 5D लेवल में, 3D लेवल में मैंने जो मेरे चक्रास को बैलेंस करते हुए मैंने जो है मैंने सारे जो चक्रास को मैंने बैलेंस करते हुए मैंने हायर सेल्फ के साथ में यूनियन में आ गई। मतलब होता है कि सोल मर्ज की प्रोसेस हो गया है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अगर आपकी ऑरा जो है, अगर आप मंत्र चांटिंग करते हो, आपकी ऑरा कुछ डिफरेंस होता है। तो जब भी मैं कैमरे के सामने मैं फ़ोटो लेती हूँ तो मुझे पता चलता है कि नॉर्मली जो मैं दिखती हूँ वो कैमरा में कुछ अलग आ जाता है। उसमें मैं जैसे मेरे डिवाइन मस्कुलाइन की कहीं पर आइज़ है, कभी ऐसा लगता है कि मैं जो मेरे पहले की फेस था वहाँ पे कुछ चेंजेस हो गई। जो फिजिकली चीज़ें रहती है वो भी चेंजेस हो जाता है, स्किन टोन में चेंजेस हो जाता है, हेयर में चेंजेस हो जाता है, काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, आपके करियर में चेंजेस हो जाता है। तो आप लोग को मैं यही बोलूँगी, जो भी मेरे ट्विन फ्लेम है, तो आप है ना बिल्कुल भी ध्यान हटा दो आपके डीएम के ऊपर से, खुद के पर काम करो और इस जर्नी को कंप्लीट करो। उनको जो काम दिया गया है वो करेंगे, उनको करने दो, आपका काम आप करो। आपके पास में भी फैमिली है और आपको फैमिली है सपोर्ट करने के लिए। पहले भी आपने जब भी अर्थ में बर्न हुए हो, बर्थ लिए हो, तभी भी आप अकेले थे और आप अकेले ही इस जर्नी को भी पूरा कर सकते हो। थैंक यू सो मच जो भी मुझे वॉचिंग कर रहे हैं। और अगर मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो लोग मुझे एस्ट्रो टॉक पे, पंडित जी पे, ज्योति टॉक, जोथाकम, एस्ट्रो लाइव यहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। या आप लोग मुझे पर्सनल पे जाके, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप के थ्रू में कनेक्ट कर सकते हो। और इसके लिए आपको टाइमिंग जो है बुकिंग करना होगा, किस टाइम में आप मुझे कनेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको सिर्फ मैसेज करना होगा। अगर जो भी प्राइवेट मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, उसके बाद में फिर आपको पेड सेशन होता है और टाइमिंग आपको दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड में आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।